नमस्कार दोस्तों। हनुमान बेनीवाल करनी सेना विवाद पर 25 मई को इसी चैनल पर मैंने हनुमान बेनीवाल का मास्टर स्ट्रोक टाइटल से एक वीडियो अपलोड किया था। जिस तरह जयपुर की युवा आक्रोश रैली में लाखों की भीड़ उमड़ी और वो भीड़ सिर्फ जाटों की नहीं थी, 36 बिरादरी के युवा उसमें शामिल थे, जिसमें राजपूत भी आते हैं। ये दर्शाता है कि राजस्थान के मुगल कालीन रजवाड़ों पर बेनीवाल की साधारण सी मगर फैक्चुअली करेक्ट टिप्पणी उनका पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था। राज शेखावत के इस विवाद में कूदने से सोशल मीडिया पर जो जाट और राजपूतों के बीच एक भीषण जबानी जंग छिड़ी हुई है, उसका अंतिम परिणाम जानने के लिए आपको 8 जून का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। द राइटिंग ऑन द वॉल इज वेरी वेरी क्लियर। 8 जून के बाद आप देखना हनुमान बेनीवाल के राजनीतिक कद में एक जबरदस्त इजाफा होगा। इंडिविजुअली वो राजस्थान के जाटों का एक बड़ा नेता बनकर उभरेगा तथा यादव, गुर्जर, मीणा, दलित वर्गों के युवा भी उसकी तरफ बड़ी तादाद में आकर्षित होंगे। दूसरा परिणाम यह होगा कि तेजा सेना, जिसने इन दिनों करनी सेना को खुली चुनौती दे रखी है कि जो लोग हमें उखाड़ने की सोच रहे हैं हम उन्हें जड़ से उखाड़ देंगे, वह तेजा सेना राजस्थान में सबसे ताकतवर सामाजिक संगठन के तौर पर उभर कर सामने आएगा। करनी सेना और ज्यादा एक्सपोज होगी, कमजोर पड़ेगी और उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कोई एक व्यक्ति अगर है तो वह राज शेखावत है। मैं कई बार सोचता हूं कि जिस व्यक्ति ने करनी सेना का गठन किया था उसे क्या मालूम था कि एक दिन राज शेखावत इस सेना की इतनी फजीयत करवाएगा। आप सोशल मीडिया पर इस व्यक्ति का व्यवहार देख रहे हैं ना दोस्तों, इसकी बॉडी लैंग्वेज, इसका पहनावा, इसके जेवरात, ये सब आप देख रहे होंगे। इसकी त्रासदी ये है कि इस शख्स को ये मालूम नहीं कि ये मजाक का पात्र बन गया है। लोग सोशल मीडिया पर इसके मीम्स बनाकर इस पे हंस रहे हैं। अंग्रेजी में एक शब्द होता है पर्सोना, अपनी वह पर्सनैलिटी जो आप डेलिबरेटली पब्लिक के सामने पेश करते हैं। ये एक अलग तरह का पर्सोना जो कि ये असल में नहीं है, वह सोशल मीडिया के जरिए लोगों के सामने पेश करता है। ये अपने आप को रॉबिन हुड समझता है क्या? हॉलीवुड फिल्मों का मैक्सिकन काउबॉय समझता है क्या? या इसे ये वहम हो गया है कि किसी राजपूत राजा की आत्मा इसमें आ गई है? इसको लगता है क्षत्रिय सिर्फ राजपूत हैं, लेकिन क्या ये यह नहीं जानता कि इस देश में जाट, यादव, गुर्जर, मराठा से बड़े लड़ाके और भला कौन हुए हैं? जिस मुगल कालीन इतिहास को ये नकार रहा है उसे लिखने वाले न जाट थे, न गुर्जर, न यादव। आजकल चारों तरफ हर स्टेट में, केंद्र में बीजेपी की सरकारें हैं जो राजपूतों की एक सबसे ज्यादा मनपसंद पार्टी भी है। वो अपने ढंग से इतिहास बदल भी रही हैं। तो करनी सेना इतिहास की किताबों में ये लिखवा दे अपनी सरकारों को कह के कि मुगलों और रजवाड़ों के बीच किसी तरह के कोई भी रिश्ते नहीं थे, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां ये नहीं पढ़े जो हम आजकल पढ़ते रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं और जिसका जिक्र हनुमान बेनीवाल ने अपने उस स्टेटमेंट में किया था। सम्राट मिहिर भोज को गुर्जर अपना बताते हैं तो करनी सेना के शूरवीर उनके खिलाफ तलवार निकाल के खड़े हो जाते हैं। समाजवादी पार्टी अपने दलित नेता रामजीलाल सुमन का बचाव करती है तो ये लोग अखिलेश यादव को गोली से मारने की धमकी दे डालते हैं।
रामजीलाल सुमन के घर में जाके तोड़फोड़ करते हैं और अब हनुमान बेनीवाल के उस एक हिस्टोरिकल फैक्ट को बयान करने पर राज शेखावत के लंपट अनुयायी बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं कि बुलडोजर उनसे हनुमान बेनीवाल के घर को तहस नहस कर डालेंगे। कोई राज शेखावत को समझाए ये रजवाड़ों का दौर नहीं है भाई। पिछले 70 सालों में पूरे देश में और राजस्थान में भी क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। अपनी बेल्ट में खुले आम रिवॉल्वर टांग कर ये बंदा आखिर किसको डराने की कोशिश कर रहा है? जाहिर है सरकार का संरक्षण प्राप्त है इसे, नहीं तो अब से पहले इसकी रिवॉल्वर जब्त हो चुकी होती। खैर 8 जून को होना जाना कुछ नहीं है, लेकिन एक बात तय है कि लोग अब करनी सेना की गैर कानूनी दादागिरी से तंग आ चुके हैं। उम्मीद है 8 जून के बाद इनके अपने हाथों में कानून लेने की आदत पर ब्रेक लगेगा।